प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी 2025 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों सामान्य हिंदी, बिल्कुल लाडलो सामान्य हिंदी के टॉप 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में होने वाले हैं, बिल्कुल हिंदी व्याकरण के। तो आज की क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं साथियों। जी हाँ, मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सके। जी हाँ, रुक ना सके। और न्यू ईयर की साथियों ढेरों सारी शुभकामनाएं, आपको बधाई हो। बिल्कुल साथियों, आज की ये जो क्लास है यह है अपनी इस चैनल के ऊपर 2026 की पहली क्लास है। तो साथियों इसको हमें नई उड़ान के साथ स्टार्ट करते हैं क्लास को फटाफट। जी हाँ, गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन जो है वह क्या देखने को मिल रहा है, जरा देखिएगा कि शुद्ध वाक्य को छांटिए। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, यह मेरा पुस्तक है, इन्हें एक पुत्र है, भारत में अनेकों जातियां हैं। जी हां, शुद्ध की बात हो रही है, सही की बात हो रही है। तो साथियों बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, यह अपना शुद्ध है, सही है। बाकी तीनों आपके गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां, सही वाक्य छांटिए। जी हां, इनमें से सही कौन सा आप बताइए फटाफट। राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, राम को अनुत्तीर्ण होने का शक है, जंगल में प्रातः काल के समय बहुत सुहावना दृश्य होता है, मेरे से मत पूछो। जी हां, सही की बात हो रही है साथियों, बिल्कुल सही बता रहे हो। राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, ये अपना क्या है साथियों, सही वाक्य है। बाकी तीनों गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, इस वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका बताइए सही क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही बता रहे हो। तुष्टिकरण करने की, अरे साथियों तुष्टिकरण नहीं होता, पुष्टिकरण होता है, ये आपका गलत हो जाएगा पहले ही। आगे तीनों आपके सही हैं। जी हाँ, इस वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। जी हाँ, इस वाक्य के अंदर अपना अशुद्ध भाग कौन सा है बताइए। जी स्त्री अपनी नौकरी को परिवार से अधिक महत्व देती है, वह विवाह नहीं करती। जी हाँ बिल्कुल साथियों, जी स्त्री अपनी, अरे साथियों जो स्त्री या फिर जो स्त्री हो सकता है परंतु जी स्त्री नहीं होता, ये आपका गलत है। तो यही ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, अशुद्ध वाक्य छांटिए। इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा बताइए। वह गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था, आत्मा अमर है, असत्य बोलना उसकी आदत था, वह अपनी धुन में जा रही है। जी हां, असत्य बोलना उसकी आदत था, यह अपना क्या है, अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर तीन आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां, कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती, इस संदेश की व्यंजक उक्ति इनमें से कौन सी है। बालू से तेल निकालना, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, जीन खोजा 3 पाइया गहरे पानी पेट, 9 दिल चले 2.5 कोस। जी हाँ साथियों, जिन खोजा 3 पाइया गहरे पानी पेट है, मतलब कि कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती है साथियों। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है। जी हाँ, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, आम के आम गुठलियों के दाम, चूपड़ी और दो दो, डूबते को तिनके का सहारा। जी हाँ, विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर डूबते को तिनके का सहारा होना। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। जी हाँ, नीचे पंक्तियों के सामने उनके अर्थ लिखे हैं, इनमें से गलत अर्थ वाली पंक्ति कौन सी है बताइए फटाफट।
लंगोटी में फाग खेलना मतलब कि दरिंद्रता में आनंद, गाल बजाना, डींग मारना, पटरी बैठना, विचार मिलना, कोड़ी का तीन मतलब कि बहुत अच्छा होना। बिल्कुल साथियों, यहां पर आपकी गलत उक्ति की बात हो रही है ना, तो गलत तो साथियों ऑप्शन नंबर 4 के अंदर ही दे रखा है, क्योंकि कोड़ी का तीन मतलब कि साथियों बहुत अच्छा होना, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ क्या है? इज्जत उतार देना, असंभव कार्य करना, बहुत परेशान करना, घृणा प्रकट करना। नाक पर सुपारी तोड़ना मतलब कि साथियों बहुत परेशान करना। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां साथियों, मखमली जूते मारना का आशय क्या है? व्यंग्य करना, विद्वान का अपमान करना, सौम्य व्यक्ति को प्रताड़ित करना, मधुर बातों से लज्जित करना। जी हां, मधुर बातों से लज्जित करना मतलब कि मखमली जूते मारना होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, एक दिन का पहानू दूजे दिन अनखावना का संदेश है। जी हां साथियों, एक दिन का पहुना दूजे दिन अनखावना का आदेश है, संदेश। साथियों क्या होता है बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? दामाद को ससुराल में अधिक दिन नहीं रहना चाहिए, मेहमान थोड़े समय में ही शैतान बन जाता है, अतिथि ज्यादा दिन नहीं रहता, अतिथि को कम समय में ही चले जाना चाहिए। जी हां, अतिथि को कम समय में ही चले जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। जी हां, मुझे बेवकूफ मत समझना। जी हां साथियों, खालिस्तान वाक्य को पूरा कीजिए। मुझे बेवकूफ मत समझना साथियों, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, मनोज ने तो अपने बाल धूप में सफेद किए हैं का आशय क्या है? मनोज बहुत समझदार है, मनोज बूढ़ा हो गया है, मनोज अब तक मूर्ख है, मनोज से उम्र तक परिश्रम किया है। जी हां, मनोज बहुत समझदार है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति कहावत नहीं है? अंधा बगुला कीचड़ खाए, गाय को अपने सींग भारी नहीं लगते, चांदी के जूते मारना, चिंटी के घर नित मातत। जी हाँ, चांदी के जूते मारना मतलब कि साथियों बिल्कुल ये अपना पंक्ति जो है ना कहावत है सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी तीनों सही हैं। गरीबी में भी आनंद हो सकता है, इस भाव के लिए उपयुक्त पंक्ति कौन सी है? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले भीख, कभी घी घना कभी मुट्ठी भर चना, कोठी वाला रोवे छप्पर वाले सोवे, गधे का जीवन थोड़ा ही भला है। जी हाँ, कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे, यह आपका सही है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए। शीघ्र संपादित करने के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है साथियों? बताओ फटाफट। जी हाँ, शीघ्र संपादित करने के लिए जो शब्द उपयोग में लेते हैं वह तो एप्रिसिडेंट उपयोग में लेते हैं, जो ऑप्शन नंबर 1 में आपका बिल्कुल सही दे रखा है। जी हाँ साथियों, मुस्टर रोल का अर्थ क्या है? कर्मचारी पत्रक, उपस्थिति पंजिका, कर्मचारी उपस्थिति, नरेगा पंजिका। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट आप यहां पर बता दीजिए। जी हां बिल्कुल साथियों, राइट आंसर 17 नंबर के अंदर देखने को मिल जाएगा उपस्थिति पंजिका। ऑप्शन नंबर 2 जो है वह आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां बिल्कुल, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए। जी हाँ, नेचुरल जस्टिस का आशय क्या है? प्रकृति का न्याय, प्रकृति विषयक न्याय, नैसर्गिक न्याय, निसर्गत न्याय। जी हाँ बिल्कुल साथियों, सही आंसर हो जाएगा नैसर्गिक न्याय। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर आशय देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, सुप्री एजुएशन का अर्थ क्या है? जी हाँ, सुप्री एजुकेशन का अर्थ क्या है बताइए? पद मुक्ति, अधिवार्षिकी, बर्खास्त या फिर सेवा अवधि।
जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 19 नंबर के अंदर अधिवार्षिकी ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही होने वाला है। जी हाँ, अपरिहार्य का अंग्रेजी क्या होगा साथियों? अपरिहार्य का अंग्रेजी क्या होगा, फटाफट बताइए। जी हाँ, अनविडिबल ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। जी हाँ बिल्कुल। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है साथियों। और अभी तक आपने बढ़िया तरीके से तैयारी में नहीं जुटे हो तो साथियों फटाफट जुड़ जाइएगा। नए साल का आगाज जो है ना वह साथियों सफलता के साथ करना है, बिल्कुल साथियों बिल्कुल मेहनत के साथ करना है। तो अवश्य ही साथियों 2026 जो है वह आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आएगा, सुनहरा साल बनकर उभरने वाला है। बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहिएगा साथियों। जी हाँ बिल्कुल। और अभी तक साथियों आपने इस मॉडल पेपर को परचेज नहीं किया है तो आज का ऑफर रहने वाला है साथियों, मात्र 69 रुपए में आप इस मॉडल पेपर को परचेज कर सकते हो, जिसके अंदर आपको 10 मॉडल पेपर व्याख्या सहित देखने को मिलेंगे। हिंदी, अंग्रेजी और राजस्थान की कला संस्कृति एवं बोलियों का साथियों समावेश इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। 85 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसके अंदर शामिल किए गए हैं। जी हाँ बिल्कुल 99 नहीं साथियों, मात्र 69 रुपए में आज का ऑफर होने वाला है। कल वापिस इसकी प्राइस 99 हो जाएगी, तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पर मिल जाएंगे साथियों। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, एजेंडा का हिंदी पर्याय क्या होता है? कार्यवर्त, कार्यसूची, कार्यकारी, कार्यकाल। जी हाँ, कार्यसूची होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ बिल्कुल साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए। जी हाँ साथियों 32 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट बताइए, क्योंकि आपको पता है 21 क्वेश्चन हो चुके हैं और आपके 19 क्वेश्चन और करवाएंगे तो लगभग आपके 40 क्वेश्चन होने वाले हैं। जी हाँ, राजस्थान सरकार के कार्यालय पत्रों में सबसे ऊपर लिखा जाता है पत्र क्रमांक व दिनांक, विभाग का नाम, पत्र का संदर्भ, प्रेषिती का पदनाम। जी हाँ, विभाग का नाम लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु निकाले जाने वाला पत्र कहलाता है। जी हाँ, क्या कहलाता है साथियों? बिल्कुल कार्यालय आदेश कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। कार्यालय टिप्पणी का प्रयोग होता है, कार्यालय जो टिप्पणी होती है उसका प्रयोग तो साथियों बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए विद्यमान नियमों या तथ्यों के अनुरूप विचार हेतु होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अनुस्मारक के बारे में कौन सी बात गलत है साथियों, बताओ फटाफट। अनुस्मारक में पूर्व पत्र का संदर्भ होता है, ये आपका सही है क्या साथियों? बिल्कुल गलत है आपका, बिल्कुल ये गलत है। बिल्कुल सही है, माफ कीजिएगा साथियों, ये बिल्कुल क्या आपका सही है, क्योंकि हमें तो गलत की पहचान करनी है। इनमें प्रतिलिपि देने का प्रावधान नहीं होता, बिल्कुल साथियों नहीं होता, ये सही है। इसकी भाषा अपेक्षाकृत कठोर होती है, बिल्कुल साथियों अपेक्षाकृत कठोर होती है, ये भी सही है। अनुस्मारक गजट में प्रकाशित होता है, ये आपका गलत है साथियों, ये आपका क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अर्धशासकीय पत्र में प्रेषिती की संबोधन की शैली होती है। सेवा में निदेशक, सेवा में श्री शर्मा जी, प्रिय योगेश जी, महामहिम राज्यपाल। जी हाँ, प्रिय योगेश जी आपका यहां पर आने वाला प्रिय लगेगा साथियों, मतलब योगेश जी के जगह आपका दूसरा नाम भी हो सकता है परंतु प्रिय लगेगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अधिसूचना की समाप्ति पर स्वनिर्देश के स्थान पर क्या आता है? बिल्कुल साथियों आपका हस्ताक्षर एवं पद नाम या सचिव या उप सचिव आता है साथियों। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। पंचांग शब्द में उच्चरित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किसमें हुआ है? जी हाँ साथियों, बिल्कुल आपका बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है पंचचड़ांग में हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? सच्चा, कुत्ता, वल्गा, बग्गा।
जी हाँ, वल्गा में नहीं हुआ, बाकी सभी में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है साथियों, बताओ यहां पर आपका कौन सा कथन या कौन सी बात है जो गलत है। घ संघोष महाप्राण दंत्य बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्या है, सही है। बै संघोष ओष्टे महाप्राण है, बिल्कुल साथियों गलत है। च घोष तालव्य अल्प प्राण है, बिल्कुल सही है। ख कंठे महाप्राण अघोष है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर गलत है, बाकी तीनों सही हैं। जी हां साथियों, स्वर रहित रै का प्रयोग हुआ है, स्वर रहित रै का प्रयोग तो साथियों पुनर्निर्माण में हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, यदि किसी के नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं। बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा। ए ब घ ख। जी हाँ, बिल्कुल बै का उच्चारण करने में साथियों हमें क्या होगी, कठिनाई होगी, क्योंकि जो आपका पै फै बै भै मै ये 5 साथियों स्वर हैं। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, स्वर नहीं है साथियों, ये व्यंजन है। बिल्कुल इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमें बिल्कुल क्या होगी साथियों, कठिनाई होगी। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। उदीक्षित ध्वनि का प्रयोग हुआ है आरजू में, खसरा में, पढ़ाई में, जफर में। जी हां साथियों, पढ़ाई में हुआ है, पढ़ाई ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। संयुक्तों को छोड़कर, जी हां, संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है। 36, 44, 48, 53। जी हां, 44 होती है साथियों। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा। शासन, शौर्य, श्याम, श्रमिक। जी हां, श्रमिक में आएगा साथियों, श्रमिक। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, उच्छिष्ट शब्द का विच्छेद क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, ये बहुत बार छपता है एग्जाम के अंदर। जी हां, उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, उत जोड़ शिष्ट रहेगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका बिल्कुल बिल्कुल सही दे रखा है। जी हां साथियों, व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है। उद्धत, प्रमोषद, दुरुपयोग, तदोपन। जी हां, उदत्त जो है ना, उदत्त ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। गुण संधि का उदाहरण कौन सा है साथियों, बताओ। महर्षि, पावक, अभुद्य, मतेक्के। जी हां, महर्षि अपना गुण संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, बताओ। हरीशचंद्र, 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 दिनेश चंद्र। जी हां, जो पहला हरीशचंद्र है साथियों, बिल्कुल यही आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 40 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये क्लास आपको कैसी लगी ईमानदारी के साथ बताना ना भूलिएगा। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा, फटाफट बताइए। जी हां साथियों, सत प्लस चित जोड़ आनंद होगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में आपका बिल्कुल सही दे रखा है। जी हां साथियों, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो साथियों ईमानदारी से जरूर कर दीजिएगा, बिल्कुल करना है आपको। और हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी 2025 के लिए आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, अपनी तैयारी को परखना चाहते हो, तो साथियों आज सबसे बड़ा ऑफर है। मात्र 69 रुपए में आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।